हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th स्टार्ट करें। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम अप्रैल नहीं मार्च में ही 10th को स्टार्ट कर देंगे, तो आज से हम अपना 10th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रियल नंबर, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और वेरी वेरी सिंपल चैप्टर है। सीरियसली जब आप इसे करोगे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम छोटी क्लासेस वाला चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन हाँ 10th की स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोगों को थोड़ा सा इजी लगेगा तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इजी लगेगा, और इसमें से भी सम आते हैं। बिल्कुल ब्लूप्रिंट में इसका मार्क्स दिए होते हैं कि इतने मार्क्स का पेपर आना है, तो वो आता ही आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेटली आते ही आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, और आज जो मेरा वीडियो है इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें करवाने वाली हूँ। बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा सामने मैंने ये 1.1 एक्सरसाइज भी लिखी हुई है, उसके रिगार्डिंग आपको बताने वाली हूँ कि उसके सम्स इसमें कैसे इन्वॉल्व होंगे। और कंप्लीट 3 वीडियोस में मेरा ये 10 to 15 मिनट्स के 3 वीडियोस आएंगे, और उन 3 वीडियोस में पूरा का पूरा चैप्टर, इवन मैं एक्सरसाइज के सम भी आपको करवाने वाली हूँ, और आपको कंप्लीटली ऐसा हो जाएगा कि आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पता है नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसी तरह फिर होल नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 लाइक दिस, एंड उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो एडअप हो जाते हैं -5 -4। ठीक है, हमें पता है जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो बैकवर्ड चलते हैं, मतलब -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। हमें पता है जैसे हम राइट साइड जाते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। तो इस तरह से -5 जो है -4 से छोटा है, तो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही वो उसकी वैल्यू जो है वो छोटी होगी। ये हमें पता है, सारे नेगेटिव नंबर जो है 0 से लेस होते हैं, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेशनल, यानी कि P/Q की फॉर्म में, यानी कि जिनका डिनोमिनेटर जो है अदर देन 0 होता है, दैट ऑल आर द रेशनल नंबर। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तो ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है ये नंबर। ठीक है, तो 0 के एक्सेप्ट कुछ भी आ जाए डिनोमिनेटर, वो एक रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओनली 7 ले लेते हो तो इसके अपॉन भी 1 है। ठीक है, 2/3 दिस इज अ रेशनल नंबर, -15/16 दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जितने ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है, ये सारे रेशनल नंबर है क्योंकि इनके अपॉन 1 है। लेकिन कुछ ऐसे रेशनल नंबर है जो कि सिर्फ रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर या इंटीजर नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर में सिर्फ 3 टाइप्स के नंबर आते हैं। ठीक है, कौन से? एक तो पाई, ठीक है, एक आ जाते हैं रूट वाले, जैसे √2 √3, जिनका रूट कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप √4 की बात करो तो हमें पता है वो कंप्लीटली सॉल्व होकर 2 and -2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह √225 है, √225 है, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ±15 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसे रूट्स वाली वैल्यूज की बात करते हैं जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर में लेते हैं। कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता, डेसिमल में चलता जाता है। ठीक है, उसके अलावा आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। हमें अच्छे से पता है, हमने 9th में भी किया था कि 2 टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग तो हमें पता है कि अगर 0.756 ओवर, तो इसे हम आराम से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 1 अपॉन डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने 0 लगा देते हैं, इसको काट के हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेट आता है, यानी कि चलता जाता है, जैसे 1.27272727, इसे हम कहते हैं रिपीटिंग, जो कि सेम चीज रिपीट होती जा रही है। ठीक है, इसे भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम करना सीखेंगे अभी, जो कि हमने 9th में किया है, सॉरी हमने 9th में उसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो उस टाइप का नंबर, तो वो भी एक रेशनल नंबर होता है। एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
ठीक है, या रिकरिंग। वो कैसा होता है, जैसे कि 1.240 400 आ गया, अगेन 4 आया तो 00 आके शायद रिपीट हो जाए, लेकिन फिर 10 और आ गया, यानी कि सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर, और ये इरेशनल नंबर में आते हैं। ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बाकी सारे रेशनल होते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक चीज है। इसके अलावा हम और क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम करने वाले हैं HCF एंड LCM। फुल फॉर्म पता हो गया, हमने बचपन में छोटी क्लासेस में किया है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंस छोटी क्लासेस में भी भूल जाते थे, बड़ी क्लासेस में आते आते तो बच्चे पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो कैसे कि एक नंबर लेते हैं 12, इसके मैं फैक्टर और मल्टीपल दोनों बताने वाली हूँ। एक 12 नंबर है, इसके अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो वो आ जाएगा 12, 24, 36, 48, 60 लाइक दिस। ओके, और अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं तो इसका फैक्टर है 2, 1 भी है। 1 तो सबसे मेन फैक्टर होता है, सब आते हैं इसके टेबल में। 2, 3 एंड 4 के टेबल में भी जाता है ये, 5 में नहीं जाता, 6। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद 12। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस फैक्टर्स और मल्टीपल में। फैक्टर्स आप देख रहे हो इसके अलावा नहीं है, मतलब फाइनाइट नंबर्स होते हैं। लेकिन मल्टीपल्स आप जहां तक मर्जी ले जा सकते हो। आप 1000 से ऊपर लेके जाओगे वो भी 12 के टेबल में आपको वैल्यू मिल जाएगी, लाख से ऊपर भी मिल जाएगी, करोड़ से ऊपर मिल जाएगी। मतलब वो इनफाइनाइट होते हैं, आप चलते जाओ इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है मल्टीपल फाइनाइट मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स का मतलब होता है जो हमारी टेबल में आता है। अगर मैं 12 की बात करूँ, जो 12 की टेबल में आएगा, 12 से कटेगा, वो होगा इसका मल्टीपल। लेकिन फैक्टर होता है जिसकी टेबल में 12 आएगा, जिससे 12 कटेगा, वो होता है इसका फैक्टर। ठीक है, तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों जाते हैं, दैट इज द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक तो 12 ले लिया और दूसरा नंबर जो है वो मैंने ले लिया, मान लो वो मैंने 52 ले लिया। ठीक है, अब 52 के अगर हम फैक्टर निकाले तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 3 की टेबल में भी ये जाता है, 3 आ जाएगा, नहीं 3 की टेबल में सॉरी नहीं जाता है। ठीक है, 4 आ गया, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है। ठीक है, तो 13 की टेबल में जाता है ये। उसके बाद 26 की टेबल में जाता है, 26 2000 होता है। ठीक है, उसके बाद ये आता है 52 की टेबल में। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स है। अब आप इन दोनों में देख सकते हो कि कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जो हम कहेंगे वो 4 है, यानी 12 और 52 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट तो हमें फैक्टर पता है, 1 सबका होता है, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर हमने देखना है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें, अगर 12 के साथ मैं कोई और टेबल ले लेती हूँ, मान लो मैंने ले लिया 12 के साथ हमने 18 ले लिया, 18 ले लिया। अब 18 की जो मल्टीपल है वो 18 होगा, 36 होगा, उसके बाद 18 54 होगा। तो लाइक दिस ये चलते जाएंगे। हमें यहाँ पे लीस्ट देखना होता है, सबसे कम वाला देखना होता है। तो सबसे कम आप देख सकते हो 36 जो है, जो वो दोनों के टेबल में जा रहा है, दोनों का मल्टीपल है। ओके, तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका। तो अब आपको एलसीएम और HCF फैक्टर एंड मल्टीपल के बीच में जो डिफरेंस है वो डेफिनेट। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया।
अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जहां तक मुझे पता है बच्चे यही बोलेंगे प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में जाते हैं। ये भी ठीक है, ये हमने एक ट्रिक समझ लो एक बना रखा है कि हाँ जो अपनी टेबल में जाते हैं। एक्चुअली प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। इसके अलावा और कोई उसका फैक्टर नहीं हो तो वो क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 कौन सा टेबल में जाता है? 1 के और 3 के टेबल में जाता है। ठीक है, इसी तरह जो 2 है वो भी 1 और 2 के टेबल में जाता है। इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम है और सबसे लीस्ट प्राइम नंबर भी है। ठीक है, क्यों है सबसे लीस्ट प्राइम नंबर? पहले मैं ये बता दूं, लीस्ट प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि 2 से पहले जो नंबर आता है यानी कि 1। ठीक है, 1 के कितने फैक्टर्स हैं मुझे ये बताओ। 1 का एक फैक्टर तो 1 है और भी 1 है, इटसेल्फ भी 1 हुआ, यानी इसका ओनली एंड ओनली 1 फैक्टर है। लेकिन प्राइम नंबर के लिए हम क्या बोलते हैं? इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स चाहिए। तो जहां 2 फैक्टर्स चाहिए लेकिन हमारे पास 1 का 1 फैक्टर होता है, इसलिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट नंबर होता है। कौन सा? कंपोजिट नंबर। बच्चों को पता ही नहीं होता कंपोजिट नंबर होता क्या है। एक्चुअली देखो, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, एक तो धारणा ये है। लेकिन कंपोजिट नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? जिसके मोर देन 3 फैक्टर होते हैं, जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो एक कंपोजिट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 की बात करें, क्योंकि सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर जो नेचुरल नंबर है वो 4 है। ठीक है, 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं? एक तो 1 के टेबल में जाता है, एक ये 2 की टेबल में जाता है और एक ये 4 की टेबल में जाता है। 3 फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह अगर हम 9 की बात करें, ऑड नंबर है। सब कई बार बच्चों की एक धारणा बन जाती है कि ऑड नंबर प्राइम नंबर होता है, लेकिन ऑड प्राइम नहीं होता है। कैसे नहीं? ये देख लो, 9 एक तो 1 की टेबल में जाता है, एक 3 की टेबल में जाता है और एक 9 अपने टेबल में जाता है, यानी 3 फैक्टर हो गए। यानी कंपोजिट नंबर होने के लिए एटलीस्ट एक और फैक्टर होना जरूरी है अदर देन इटसेल्फ। ठीक है, अगर वो किसी भी एक टेबल में जाता है तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। अब जिसके 2 फैक्टर भी नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल 1 एंड 0, तो वो क्या हो जाएंगे? वो वैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो 1 से स्टार्ट होते जाते हैं। तो 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है। ओके, क्लियर? प्राइम नंबर समझ में आ गया कौन से होते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जिसके प्राइम फैक्टर, जितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्राइम नंबर है वो हमें लेने होते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 ले लिया। ठीक है, पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 12 की बात कर ले तो 12 को अगर हम इस तरह से, जिस तरह से बच्चे एलसीएम बोलते हैं, ये एक्चुअली एलसीएम नहीं होता है, ये क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, 2 की टेबल में जा रहा है 2 6 था, फिर 2 की टेबल में जा रहा है 2 3 था, फिर 3 की टेबल में, तो इसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 होते हैं। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाला स्पेशली क्वेश्चन ही आएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, इसके अलावा मान लो हमने 100 ले लिया, 2 की टेबल में गया 50, फिर 2 की टेबल में गया 25, फिर 5 की टेबल में गया 5, फिर 5 की टेबल में गया 1, तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। उसके अलावा एक और वर्ड हम सुनते हैं, को प्राइम नंबर। तो इसे मोस्टली बच्चे ये लेते हैं कि हम प्राइम नंबर्स की ही बात करते हैं। यही दिक्कत है, को प्राइम नंबर में हम सिर्फ प्राइम नंबर की बात नहीं करते हैं। सीरियसली, को प्राइम नंबर में प्राइम नंबर की बात नहीं होती है। को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे 2 नंबर जिनका जो HCF है वो 1 हो, यानी उनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि वो किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं जाते, वो प्राइम नंबर हो या कोई और नंबर हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3 एंड 4 ले लिया, कौन से कॉमन टेबल पे जाते हैं अदर देन 1? कौन से?
नथिंग, 1 के टेबल में ही जाते हैं और किसी कॉमन टेबल में नहीं जाते। तो ये को प्राइम नंबर है। इसमें हम देख रहे हैं 3 प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरह अगर हमने ले लिया मान लो 4 एंड 25, दोनों कंपोजिट नंबर है लेकिन ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 1 के एक्सेप्ट किसी और कॉमन टेबल पे नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने ले लिया 9 एंड 15, दोनों कंपोजिट है लेकिन दोनों को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 एक ऐसा फैक्टर है इनका जो कि कॉमन है, 3 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम होने के लिए दोनों का HCF 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या है ये बेसिक चीजें की हैं। ये जो मैंने पूरा आपको क्वेश्चन का चार्ट बना रखा है ये हम कल के वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो मतलब 3 वीडियोस में मेरी पूरी की पूरा रियल नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने बेसिक चीज़ें सारी की है, तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हमारी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। ठीक है, ओके।